संगीता यादव। माइक कौन नहीं है? माइक कौन है? संगीता जी माइक कौन है? माननीय सभापति जी, इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से जुड़े से संबंधित विधेयक पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूँ। मैं माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया। मैं चूँकि 3 मिनट का टाइम इसलिए जल्दी बोल रही हूँ, तो लॉ में एडमिशन लिया। जब मैंने 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम पूरा कर लिया तो मैं अपने टीचर से मिलने गई और मैंने पूछा, मैंने कहा इसको तो पढ़ के कहीं से लगता ही नहीं कि हमारा है, और इतना इकोनॉमिक में रोज़ हम चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है, हम इसमें क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? तो हम मेरे टीचर ने वहाँ कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन अब समझ में आता है कि भाई चेंज करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। और मैं उस समय मात्र 20 साल की थी। 20 साल की लड़की को समझ में आ गया 6 महीने बाद कि चेंज होना चाहिए, और 70 साल कांग्रेस को समझ में नहीं आया चेंज होना चाहिए। ये तो देश के साथ भी धोखा है, जनता के साथ भी धोखा है, और जो न्याय प्रणाली हमारी है उसके साथ तो खुद ही अन्याय हो रहा था। यहाँ तो मैं माननीय सभापति जी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की स्थिति बुर्बो वंश की तरह, फ्रांस के बुर्बो वंश की तरह हो गई थी। ना पिछला कुछ भूलते थे, ना अगला कुछ सीखते थे। आज भी देखिए इतना व्यवस्था, इतने अच्छे कानून आए हैं। ठीक है, विपक्ष का काम विरोध करना ही होता है, आप अच्छा काम करें, लेकिन केवल विरोध करने के लिए विरोध करें, ये बड़ा ही गलत है। माननीय सभापति जी, चूँकि मैं सब कुछ सुन रही थी तो इसलिए वो बातें मैं रिपीट नहीं करूँगी, पर माननीय सभापति जी, मुझे यह बात खुशी है कि अब इस विधेयक के माध्यम से मानव से संबंधित अपराधों को प्रायोरिटी दी गई है। आज हमारे कानून का उद्देश्य सरकारी खजाने की रक्षा करना नहीं है, बस ये है कि कैसे हमारे जो जनता है उसकी ज़रूरतें पूरी हों। न्याय प्रणाली पूरे देश में एक जैसी की गई है, और इससे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे बलात्कार से संबंधित धारा 367 को अब शुरू में रखा गया है। बच्चों से जुड़े अपराध भी आगे लेके आए गए हैं, और मर्डर जो पहले 302 पे था अब 101 पे लेके आए हैं। 18 वर्ष से कम आयु में पोक्सो की धाराएं जो लागू होती थी अब वो सब पे एक जैसे कर दिया गया है। माननीय सभापति जी, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि न्याय अगर देर से हो तो वो अन्याय ही होता है। क्योंकि मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ, और मैंने इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ, उसमें एक छोटी सी कहानी बता के अपनी बात शुरू करूँगी। खत्म बस एक मिनट लगेगा। नहीं, बात खत्म करोगे कहानी के बाद? नहीं, 1 मिनट और लूँगी, फिर मैं बता रही हूँ। उसमें क्या, एक अम्मा जी थी, उन्होंने उनके 2 लोग कोई थाने अपना जज के पास गए। जब निर्णय हो गया तो अम्मा जी के पास जज आया, जज साहब आए, बोले अम्मा ठीक है? बोले हाँ बेटा, तू जा इंस्पेक्टर बन जा। तो अम्मा ने कहा, अरे मैं, जज साहब ने कहा, अरे अम्मा आपको पता है मैं जज हूँ, मैं इंस्पेक्टर से बहुत बड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब मेरा मामला थाने गया था तो सच्चों ने कहा था कि अम्मा कुछ देर लेन कर दे, मैं 5 दिन में निपटा दूंगा। तूने 5 साल लगा दिया, तो तुझसे बड़ा तो वो इंस्पेक्टर ही है, इसीलिए मैंने तुझे इंस्पेक्टर बनने की आशीर्वाद दिया है। तो इसी में मैं अब ये कहानी दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए बहुत ही अच्छे संशोधन किए गए हैं। अब जैसे अब हम सभी बस एक मिनट, जब हम सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं, मैडम एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, मैडम जांच में बार बार अधिकारी चेंज हो जा रहे हैं, मेडिकल हो गया रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इन सभी को दूर किया गया है। 3 दिनों के अंदर एफआईआर होगी, 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी होगी, मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देनी होगी, पहली चार्जशीट में केस अगर होता तो 90 दिन के अंदर पूरा करना होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया गया है, फॉरेंसिक लैब की मदद ली जाएगी। ऐसा करके पूरा प्रयास ये किया गया है कि न्याय वाकई में अन्याय में ना बदले। एक लाइन बस और रह के ख़त्म कर रही हूँ। एक मूवी आई थी वेडनेसडे, उसमें वो कहता है नसरुद्दीन शाह का है, वो बार कहते हैं, अब बार मेरी वाइफ फ़ोन करती है, तो मेरी वाइफ इसलिए नहीं फ़ोन करती है कि मैं क्या करूँ, वो खाली ये जानना चाहती है। देश में भी यही हालत थी, क्योंकि वो मूवी तो वही दर्शाता है जो हमारे देश में चल रहा होता है। पुरानी 2008 की मूवी है, तो उसमें वो यही बताता है कि भाई मेरी बीवी बस यही जानना चाहती है पत्नी कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। तो ये जो आतंकवाद का डर था, ये उसके बारे में चर्चा की गई थी इस मूवी में। पर आज आतंकवाद को भी एक कानून के अपराध के रूप में इस कानून में रखा गया है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, समर्थन करती हूँ। बिल्कुल सीमा द्विवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हूँ।